नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए, अपने बच्चों को दुरुस्त स्वस्थ रहने के लिए हम लोग दूध पिलाते हैं। दूध का सेवन हम लोग कई तरीकों से करते हैं। दूध पीते हैं, दही बनाते हैं, छाछ पीते हैं, पनीर खाते हैं, मिठाइयाँ बनता है, बहुत सारे दूध का कार्य होता है, मिल्क पाउडर बनते हैं। उस दूध को हम लोग कहते हैं गौ माता का दूध। हमारे देश में गौ वंश को माँ के दर्जा दिया गया है। हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज पूजा करते हैं गौ वंश को, गौ माता को पूजा किया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया है कि गौ हमारी माता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस दूध को हम लोग बड़े मजे से पीते हैं, अपने बच्चे को पिलाते हैं, घी खाते हैं, पनीर खाते हैं, जिसे कहते हैं गौ माता का दूध है, क्या आपको पता है उस दूध में उस माता का खून मिला हुआ होता है, उस दूध में उस माता का बीफ मिला हुआ होता है। बात बहुत कड़वी होगी मेरे दोस्त, मुझे पता है कमेंट में भर भर के गालियां भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप सोचे थे आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में दूध आप पैकेट वाला ला के खरीदते हैं या जा करके पशुपालक के दरवाजे से आप खरीद करके लाते हैं, गाय का दूध हो या भैंसी का दूध हो? मेरा तो एक मानना है कि गाय तो दूध देती है, गाय को अगर माता माना जाए तो भैंस को मौसी कहने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी दूध देती है। भैंस का भी दूध हम लोग बहुत मजे से पीते हैं। खैर, तो एक मजाक के रूप में मैंने आपको बोल दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो दूध जिस माता का हम लोग खा रहे हैं, जिस माँ को हम लोग पूजा कर रहे हैं, उस माँ का अपने देश में क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति है? कभी आपने सोचा है कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार प्रजनन करती है, कितनी बार बच्चे को जन्म देती है और कितने बार दूध देती है? 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार। इसके बाद उस माँ के साथ क्या होता है, क्या आपने जानना चाहा है? कभी इस पे सोचा है? आपको पता है? नहीं सोचा है, नहीं पता है आपको। मैं बता रहा हूं, आपका भाई बता रहा है। दोस्तों, जिस गौवंश को हम लोग माँ कहते हैं, जिस देश को हम लोग हिंदू राज्य की दर्जा मांगने की बार बार मांग करते हैं कि देश को हिंदू राज्य का दर्जा दो, वो अलग ही बात है। लेकिन जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उस गाय का क्या होता है? क्या कोई भी किसान या कोई भी कमर्शियल पशुपालक जो गाय माता दूध देना बंद कर देती है, जब वो बुद्धि हो जाती है, तो क्या उस गाय को वो किसान या पशुपालक जब तक वो जिंदा रहती है, जब तक प्राकृतिक मौत नहीं हो जाए, तब तक उसको भोजन देती है? खिलाता है? लोग नहीं खिलाता है। उसे हम लोग बुचरखानों में बेच देते हैं, कसाई के हाथों बेच देते हैं। और वो आपकी गाय माता को क्या हाल करता है? 15-15 दिन भूखे प्यासे रखा जाता है, बुचरखानों में उनको काट करके उनका मांस बेचा जाता है। तो आप तो 50 रुपये 40 रुपये लीटर दूध खरीद करके उस माँ को कहते हो गौ माता का दूध है, बहुत इतराते हैं हम लोग। लेकिन वो किसान, वो पशुपालक मजबूर भी है और बाध्य भी होता है, क्योंकि जिस रेट में वो दूध बेचे रहता है, उसके पास उतना क्षमता नहीं होता है कि उस गाय को, उस गोवंश को प्राकृतिक मौत तक बैठा करके खिलाए। सोचने वाली बात है, एक आम इंसान तो अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दे रहा है, तो क्या एक जानवर के कोई जब वो काम करना, दूध देना बंद कर देता है, तो बैठा कर खिलाता है? नहीं खिलाता है मेरा भाई। उसे बेच दिया जाता है कसाई के हाथ, और वो कसाई गौ माता के साथ क्या सलूक करता है, बुचरखानों में उनके साथ क्या सलूक होता है। इतनी दर्दनाक मौत दिया जाता है गौवंश को, गौ माता को,
रूह कांप जाएगी आपको। दूध का रेट होना चाहिए कम से कम 200 रुपये लीटर। बात करिए किसान का जो उत्पाद है ना, उसकी दाम अगर उचित दाम आप बात करो तो लोग लड़ने आ जाएंगे, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे प्यासे भूख से मर जाएंगे दूध के बिना। लेकिन वही कॉरपोरेट का 30 रुपये केजी आलू का 3000 रुपये केजी चिप्स बिकेगा तो वहां पे कोई सवाल करने वाला नहीं है। वो मनमौजी अपना रेट कर रहा है, वहां कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक मेडिसिन 10 रुपया के लागत का दवा 500-700 रुपया में बेचा जा रहा है, हजारों रुपया में बेचा जा रहा है। वहां कोई सिस्टम नहीं है देश में। एक मेडिसिन में आप जांच के नाम पे हजारों रुपया लिया जा रहा है, जहां लागत मूल्य से हजार गुना 2000 गुना ज्यादा वसूला जा रहा है। वहां सरकार कोई नियम बनाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के पास उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि उसका किसी मेडिसिन का, किसी जांच का उचित रेट फिक्स किया जाना चाहिए, नहीं है। लेकिन किसान के हर उत्पाद का रेट फिक्स होना चाहिए। मैं इसलिए बोला हूं, मुझे पता है कि 200 रुपये लीटर दूध खरीद के खाने में हमारे देश के जनता नाकाम है, लेकिन 200 रुपये लीटर यदि दूध का दाम आप दोगे ना, तो वो किसान, वो पशुपालक उस गौ माता को प्राकृतिक मौत तक बैठा करके खिलाएगा, 40 रुपये के लीटर पे नहीं खिलाएगा। वो अपना खून बेच के गौ माता को नहीं खिलाएगा। इसलिए मैं बोला हूं कि जिस दूध को आप लोग माँ का दूध समझ करके पीते हैं ना, उस दूध में उस माँ का खून मिला होता है, उस माँ का बीफ मिला होता है। सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। कहाँ तक सच्चाई से आप भागोगे। मैंने भी पशुपालन किया था, 100 गाय भैंस का मेरे पास डेयरी फार्मिंग किया था, जिसमें मैंने 2 CR लूज भी किया हूं। जब मेरे पास गाय जो दूध देना बंद की, एक बार में 30 से 35 गाय दूध देना बंद किया, और 30 से 35 गाय का खर्च आ रहा था, पर डे का एक गाय का 300 रुपया मेरे सिर पे गिर रहा था। नहीं, एक गाय को खिलाने में, 30-35 गाय को बैठा के खिलाने में 10,000 रुपया पर डे मेरा लॉस हो रहा था। वहां पे मैंने क्या किया, गाड़ी पर लोड कर करके गाय को ले जाकर के छोड़ता था दूसरे क्षेत्र में, कि वहां पे मैं छोड़ूंगा तो लोगों को, किसान का नुकसान होगा, किसान मुझसे लड़ेंगे। पर सब लोग ऐसा नहीं करेगा, लोग मजबूर है, बाध्य है। जो गाय दूध देना बंद करती है ना, उससे 2000, 5000, 7000, 10,000 में बेच दिया जाता है इनका सही के हाथ से। इसलिए सच्चाई स्वीकार कीजिए। यदि सच में अपने देश में यदि आप गौ माता कहते हैं, तो उनकी हालत पर तरस खाइए, उनकी हालत कैसे सुधरे। जो नेताओं आपको गौ वंश के रक्षा के नाम पर लोगों को मदद करा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, उनसे आप सवाल पूछो कि आप जो है देश में 10 साल फूकने जा रहा है, पार हो रहा है, हिंदू का सरकार बने हुए, हिंदू सम्राट सरकार बनने वाले। क्या आपको पता है देश में 150 से भी ज्यादा बीफ कंपनियां हैं जो बीफ सप्लाई करता है। अपना देश बीफ सप्लाई करने में ब्राजील के बाद में दूसरे स्थान पर है। इन बीफ कंपनियों का सरकार के पास पावर है क्या इनके बीफ कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जाए। अपना इंडिया वियतनाम, मलेशिया, इराक, अल्जीरिया सहित 50 देशों में बीफ सप्लाई करता है। सिर्फ 2023 में 1.42 मिलियन मीट्रिक टन बीफ सप्लाई किया गया है। ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो गौवंश को माता माता के नाम पर लड़ रहे हो, दंगे कर रहे हो, और एक तरफ बीफ सप्लाई का लाइसेंस देकर के कटवाया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि गौवंश के नाम पर लड़ने वाले हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। यदि सवाल करना है तो सरकार से सवाल करो।
कि ये बीफ कंपनियां किस लिए चल रही है। सरकार का काम है आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, आपको तोड़ना फोड़ना, आपको उलझाए रखना, आप पर राज करना। सरकार नहीं चाहता कि आप शिक्षित बनो, और कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो है ना गौवंश के नाम पर लड़ने नहीं जाएगा। देश में क्या है गौवंशों की स्थिति, क्या है कूड़ेदान में गौवंश गौ माता रोटी खोजती है, अपना भोजन तलाशती है। आपको पता है लाखों गाय कूड़ेदान में अपना भोजन ढूंढने के चक्कर में क्या क्या प्लास्टिक खाकर कुछ ऐसी चीजें खा लेती है जो बीमार होकर के मर जाती है। यह हालत है अपने देश में गौ माता का, जिसे हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग से अच्छा वो देश जरूर है जो माता नहीं सिर्फ जानवर मानता है। हम लोग माता मान करके मां नाम को जो है ना बदनाम कर रखे हैं। वीडियो मेरा कड़वी है थोड़ा, बहुत सारे मेरे भाई को बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई यही मेरे भाई, सच्चाई आप स्वीकारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए दोस्त, ताकि कम से कम अपने देश में गौवंश की हत्या के नाम पर दंगे होना बंद हो जाए। धन्यवाद।